दोस्तों, करण जौहर से रिलेटेड एक कहानी अभी पढ़ी मैंने। और इस कहानी पर कितना यकीन करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, यह आप खुद ही डिसाइड कीजिए। हालांकि मुझे तो इनकी कहानी पर कोई यकीन नहीं हो रहा है। तो कहानी ऐसी है कि आपने देखा होगा कि उस दौर में, साल 2000 के पहले, मुंबई में अंडरवर्ल्ड का काफ़ी खौफ था। गुलशन कुमार की जो हत्या हुई थी, ये सबसे चर्चित हत्याओं में से एक है कि किस तरह से उनसे वसूली की मांग की गई थी। और उन्हें हिंदू धर्म से रिलेटेड गाने को बनाने से भी रोका गया था कई बार। और फिरौती की मांग की जा रही थी। जब उन्होंने सारी बातें नहीं मानी तो उनकी हत्या कर दी गई थी। अब इसमें करण जौहर से रिलेटेड जो कहानी है, कहानी ऐसी है कि करण जौहर अपनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है, जिसे इन्होंने खुद ही लिखा था और खुद ही डायरेक्ट किया था, पैसे इनके पिताश्री ने लगाए थे। तो इनका ये कहना है कि इस फिल्म को लिखने के बाद इन्होंने शाहरुख खान का 2 साल तक इंतजार किया, क्योंकि इस फिल्म की कहानी को उन्होंने शाहरुख खान को सोच कर ही लिखा था। चलिए, सब कुछ मान लेते हैं ये सब कुछ। लेकिन कहानी उसके बाद ऐसी है कि करण जौहर का ये कहना है कि मेरी ये फिल्म बनकर तैयार हो गई, लेकिन एक दिन मेरे घर पर फ़ोन आता है, मेरी माँ फ़ोन उठाती है और सामने से फ़ोन पर अबू सलेम का फ़ोन आता है। अबू सलेम सामने फ़ोन पर था और वो कहता है कि अपने बेटे को समझा ले कि अगर ये फिल्म रिलीज़ की उसने तो उसे हम गोलियों से भून देंगे, वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। करण जौहर की माँ ने घबरा कर करण को फ़ोन किया। करण घर पर आता है। करण जौहर जैसे ही घर पर आता है, माँ सभी खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और बोलती है कि तू यहाँ से कहीं भी जाने वाला नहीं है, तुझे मैं कहीं भी बाहर नहीं जाने दूंगी। और करण का ये कहना है कि अगले दिन फिल्म का प्रीमियर होना था, तो इस फिल्म के प्रीमियर को भी टालने के लिए कहा गया था और फिल्म की रिलीज़ को भी टालने के लिए कहा गया था। तभी घर पर शाहरुख खान, आदित्य चोपड़ा, ये सभी आते हैं और जो भी बातें हुई होती है। लेकिन उसके बाद करण जौहर कहते हैं कि मैंने इस फिल्म को बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी और मैं इसे टालना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और मैंने इस फिल्म का प्रीमियर भी किया और प्रीमियर करने के बाद मैं लंदन निकल गया। फिल्म बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो गई। जैसा कि हम सभी को बताया कि फिल्म ने बहुत अच्छी कमाई की थी और उसकी कहानी लोगों को पसंद आई थी, सभी की एक्टिंग पसंद आई थी, फिल्म के गाने बेहतरीन थे। तो करण जौहर 1 महीने तक लंदन में रहते हैं। उसके बाद वो इंडिया लौट आते हैं और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। और यहाँ इंडिया में जब तक थे तब भी उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लंदन में भी उन्हें सिक्योरिटी वगैरह दी गई थी। जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी उनको वापस सुरक्षा दी जाती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई 1 महीने के लिए लंदन चला जाए तो क्या कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन होगा या गैंगस्टर होगा और किसी को धमकी दिया है कि तू ये काम मत करना वरना तेरी खैर नहीं है, हम तुझे गोलियों से मार देंगे, तो क्या वो 1 महीने के बाद शांत बैठ जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अबू सलेम गिरफ्तार हुआ था 99 में और ये फिल्म आई थी 98 में। क्या अबू सलेम इतने दिनों तक शांत बैठा रहा? क्या उसने करण जौहर के ऊपर कभी हमला करने की कोशिश नहीं की होगी? ये सब कुछ कहानी मुझे फेक लगती है, क्योंकि जिस तरह से इसे बनाकर प्रेजेंट किया गया था, उस दौर का आप कह सकते हैं कि पीआर वर्क रहा होगा। उस दौर में तो कोई जानता नहीं था, आज तो डिजिटल मीडिया है। और करण जौहर को अगर किसी को मारना होता तो कब का मार दिया होता। तो मुझे ये कहानी उतनी रियल नहीं लग रही है। हालांकि बॉलीवुड में सब कुछ रियल बनाकर दिखाया जाता है। अब उनके फैंस हैं, मान ले तो सही है, ना माने तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको ये कहानी क्या लगती है? ये रियल कहानी लगती है या फेक कहानी लगती है, या जस्ट फिल्म के प्रमोशन के लिए थी उस दौर में कि भाई ऐसा ऐसा करेंगे तो फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल जाएगा कि करण जौहर नाम का भी कोई शख्स है जो इंडस्ट्री में आया है डायरेक्टर के तौर पर, जिसने शाहरुख खान को डायरेक्ट किया है? क्या ये फिल्म के प्रमोशन के लिए थी? आपको जो भी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं।